Dear friends, today you are going to study a new chapter, chapter number 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपका तीसरा लेसन था केमिस्ट्री का वो खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है और अब आप नया लेसन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज का टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन न्यूट्रल एटम। नहीं, जो परमाणु संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बराबर होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होगा और जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर, इसमें कहीं पर न्यूमेरिकल्स में आता है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि पूछ लिया आपसे कि एटॉमिक नंबर बताइए अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, माने उनकी संख्या दे दी आपको 11, माने कह दिया इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसका जो है आपको एटॉमिक नंबर बताइए। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, या जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। एन एटम कंटेन्स एन एटम contains protons, electrons, protons and neutrons। यानी कि एक एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर एम्प्टी स्पेस, in the outer empty space of the atom। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? जो एटम के आउटर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? वो जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। whereas protons and neutrons are neutrons are present in the nucleus of the atom। ये नाभिक में होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज the
एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is denoted, इसको हम जो है Z लेटर से जो है डिनोट करते हैं बाय द लेटर Z। यानी एटॉमिक नंबर जो है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होगा एटॉमिक नंबर Z जो है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन, एक एटम के जो उसमें कितने भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसका उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अभी मैंने बताया था इसके ऊपर आपको डेफिनेशन में। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा, तो हम उसको भी लिख दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर प्रोटॉन्स है, सेम सब कुछ भी रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होगा और एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर जो है वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। इस पे हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, for example, one atom of carbon contains one atom of carbon contains 6 electrons. 6 electrons, 6 protons, 6 protons and 6 neutrons. Six neutrons. Therefore,
एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, तो अगर इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा टॉपिक कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है। एटॉमिक परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बराबर एटॉमिक नंबर होगा, या जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका तत्व का जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इस पे जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस फार्मूले को याद कर लें। यहाँ पर ये इस फार्मूले का बहुत यूज होता है कि एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक नंबर बता दिया गया, एटॉमिक नंबर इतना बताइए, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। या कभी ये आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि कितने इसमें प्रोटॉन्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, बार बार देखिए। अगर समझ नहीं आता है तो उसको जो है हमारे से क्वेश्चन कीजिए, डिस्कशन बाद में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में लिख देंगे और कमेंट करके बताइए इसके बारे में। थैंक यू, टेक केयर।